फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉफी विद शेयर गुरु। और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जॉयदीप सेन। वेलकम टू द शो मिस्टर जॉयदीप। और थैंक कुछ यू। सवाल है हमारे व्यूअर्स के, जो जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है और तकरीबन 2 महीने से कुछ चीज़ें इतनी सही तरीके से दिखाई नहीं दे पा रही है, कोई क्लैरिटी नहीं है माहौल में। तो ऐसे में आप जब मनी मैनेजमेंट की बात आती है, तो आपका क्या सजेशन रहेगा हमारी इन्वेस्टर्स को? मैं यहाँ दो बात कहूँगा। एक है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट्स है और जो खास करके इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, उसमें क्या होता है, मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। तो आपका जो निवेश है वो होना चाहिए थोड़ा लॉन्ग होराइजन, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसे। क्योंकि जो आज हो रहा है वो कभी भी हो सकता है, आज में तक हो सकता है। इसीलिए जो इक्विटी में निवेश है वो आप रखे रहिए, ये गिरावट देख के घबराइए नहीं। दूसरी बात ये है, जो आपका इमरजेंसी या लिक्विडिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, वो आप कहीं रखिए जहां से आप आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। आसानी से मतलब एक तो हो सकता है कि जो लॉक इन हो, तो लॉक इन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है जो सेलेबल हो, जैसे इक्विटी शेयर हो गया, आप इक्विटी शेयर बेच सकते हैं, लेकिन उसमें भी कभी बाजार में गिरावट आ गया तो आपको कम भाव मिलेगा। तो कुछ ऐसी जगह जैसे बैंक एफडी हो गया या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड हो गया, वहां से आप निकल सकते हैं विदाउट इम्पैक्ट कॉस्ट। तो आपका जो इमरजेंसी लिक्विड फंड है 10%, 20%, आप ऐसी जगह में रखिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म रख रही है, और जो लिक्विड इमरजेंसी है, आप जब रिक्वायरमेंट होगा आप वहां से निकल सकते हैं। आई थिंक सभी व्यूअर्स को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि लॉन्ग टर्म में निवेशक हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, लॉसेस कम ही देखने मिलते हैं। अगला सवाल सेक्टर के लेकर है मिस्टर जॉयदीप। अगर हम देखें तो ऑटो और बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और आपके हिसाब से इस दौरान या आने वाले टाइम में किन सेक्टर में निवेश करना चाहिए और किन सेक्टर से हमें दूर रहना चाहिए? आपने जो दो सेक्टर की बात की, जैसे ऑटो और बैंकिंग, इसमें हिट तो लगी है, लेकिन क्या है कि बैंकिंग में रिस्क कम है। वो रिस्क इसीलिए कम है, जो सरकारी बैंक्स है उसमें, मैं ये तो नहीं कहूँगा गारंटी है, लेकिन जो सरकारी, उसमें क्या कहूँ, इम्प्लिसिट एक वो रहता है, सरकारी सपोर्ट रहता है, इसीलिए वो सेफ है। और जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छे बैंक होते हैं, जो जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, ऐसे बैंक हो गए जो अच्छे वाले हैं, वो भी अच्छे हैं। तो बैंक्स में हिट कम है। ऑटो में क्या है, हिट तो लगे हैं, जैसे कि अप्रैल के महीना में पूरे देश में एक भी, ये समस्या तो है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो भी दुनिया भर में हो रहा है, whenever we come back to work and whenever we resume work, India will be one of the first countries to bounce back। यानी कि जैसे कि क्या मई तो अच्छा नहीं लग रहा है, जून जुलाई जब भी हम वापस आएंगे तो ऑटो का होगा। तो निवेश कहाँ करना चाहिए? कोई ऐसी सेक्टर जिसका ये हिट है, या ये जो कोविड का हिट है, ये हिट कम हो, जैसे बैंकिंग, जैसे मैंने कहा, फाइनेंशियल सर्विसेज, या कोई ऐसे सर्विसेज जिसका वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, जिसका डिजिटल हो सकता है और फिजिकल रेजिस्टेंस कम है, जिसका वैसा सेक्टर अच्छा है। जैसे आने वाले टाइम में ऐसी चर्चा चल रही है कि गोल्ड प्राइसेस में बहुत बड़े करेक्शन आ सकते हैं, तो क्या गोल्ड भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है निवेशक के लिए? गोल्ड में जो मेरा मानना है कि ऑप्शन है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है उसका मान लीजिए 10% गोल्ड में रखिए, उससे ज्यादा नहीं रखिए। उसका रीजन क्या है, आप कोई भी निवेश देख लीजिए, इक्विटी शेयर देख लीजिए, इक्विटी शेयर कंपनी है, कंपनी कुछ प्रोड्यूस कर रही है, आपने बॉन्ड खरीदा, बॉन्ड में कूपन रेट है, उसमें आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो अपने आप कुछ नहीं करता है, उसका एक ही यूटिलिटी है, जब भी कुछ आ गई, जैसे अभी कोविड चल रहा है या कभी कुछ वॉर हो गया, ऐसे अनिश्चितता की स्थिति में गोल्ड अच्छा करता है। अभी जैसे ये चल रहा है तो ठीक है, गोल्ड अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन जब ये हो जाएगा सेटल डाउन तो गोल्ड भी उतना अच्छा नहीं देगा। तो इसीलिए फॉर इवनिंग आउट योर पोर्टफोलियो, कुछ 10% के आसपास आप गोल्ड में रखिए। ओके। एंड मिस्टर जॉयदीप, आपके क्या व्यूज़ हैं, जैसे अगर हम लॉकडाउन से बाहर निकल आते हैं और लॉकडाउन के बाद कैसे सिनेरियो रहेगा निवेशक के लिए, स्पेशली जो एक नया इन्वेस्टर भी आएगा मार्केट में कुछ उम्मीदें लेकर, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो उम्मीद तो हमेशा होनी चाहिए। मैं मैसेज यही दूंगा, जैसे मैंने अभी कहा कि लॉन्ग टर्म, खासकर इक्विटी के लिए,
अगर आपका होराइजन कम हो, जैसे कुछ 1 महीना, 6 महीने, 1 साल के लिए आपको निवेश करना है, इक्विटी में मत कीजिए, आप कहीं भी कीजिए, डेट म्यूचुअल फंड में कीजिए, आप बैंक एफडी में कीजिए, या हो सके तो कंपनी एफडी में भी अच्छे कंपनी उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में मत कीजिए। लेकिन आपका होराइजन हो 10 साल 15 साल, तो आप बेफिक्र इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। आप घबराइए नहीं, ये जो उतार चढ़ाव है ये मार्केट का हिस्सा है, ये हमेशा होता रहेगा, और उम्मीद मत खोइए। आपको एक सीख मिल गया कि ऐसा भी हो सकता है, और इससे भी हम गुजर के आगे निकल सकते हैं। Thank you so much, Mr. Joydeep, and thank you, viewers. We'll be back soon with more updates, और हम और भी गेस्ट बुलाना चाहेंगे कॉफी विद शेयर गुरु में, और आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो सारी टेक केयर की जाएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं नीचे इनबॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।